नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के कार्यपालन यंत्री एसबी रावत पर गंभीर भ्रष्टाचार और कूट रचना के आरोप जांच में प्रमाणित हुए। अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी द्वारा की गई जांच में यह खुलासा हुआ है कि एसबी रावत ने अपनी सेवा पुस्तिका में खुद बदलाव कर कूट रचना की और बिना शासन की अनुमति के डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका तैयार कराई। दरअसल ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 रीवा में पदस्थ प्रभारी ईई एसबी रावत पर आरोप था कि उन्होंने सेवा पुस्तिका में अपना सरनेम बदलकर रावत लिखा है। बिना सक्षम शासन अनुमति के डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका तैयार कराई और वेतन निर्धारण, सेवा सत्यापन, वार्षिक वेतन वृद्धि जैसी प्रविष्टियां खुद के हस्ताक्षर से की, जो शासन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जांच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2020 से 2025 तक रावत ने अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण जमा नहीं किया। यह मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 19 का उल्लंघन है। जांच में सामने आया कि एसबी रावत ने अपने निवास स्थान को लेकर भी गलत जानकारी दी है। वास्तव में वे रीवा के बोदाबाग और सिरमौर के डोल ग्राम में रहते हैं, जबकि उन्होंने मैहर जिला में निवास बताकर रीवा में अपनी पदस्थापना करा ली, जो शासन के नियमों के विरुद्ध है। शासन के अनुसार जिला स्तरीय अधिकारी को अपने पैतृक जिले में पदस्थ नहीं किया जा सकता। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों से बताया कि रावत ने रीवा बोदाबाग में अपनी पत्नी श्यामा कोल के नाम से आलीशान मकान बनाया और अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई ताकि स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई से बच सके। अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी की जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक 680 शिका रीवा दिनांक 1/7/2025 को में यह स्पष्ट लिखा गया है कि ईई एसबी रावत द्वारा सेवा पुस्तिका में की गई छेड़छाड़, फर्जी प्रविष्टियों और संपत्ति विवरण न देना गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इस रिपोर्ट को कमिश्नर रीवा संभाग बीएस जामोद को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। जांच में यह भी पाया गया है कि डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका तैयार करने का कोई आदेश या अनुमति रिकॉर्ड में नहीं मिली। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अधीक्षण यंत्री ने कमिश्नर को अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति भेज दी है। अब संभव है कि शासन स्तर पर एसबी रावत के खिलाफ निलंबन या विभागीय दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो दर्शकों, यह है रीवा के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग की बड़ी खबर, जहां एक वरिष्ठ शासकीय अधिकारी पर कूट रचना और संपत्ति छिपाने जैसे गंभीर आरोप जांच में सही पाए गए हैं। सवाल यह उठता है कि अगर खुद अधिकारी अपनी सेवा पुस्तिका से छेड़छाड़ करे तो सिस्टम में पारदर्शिता कैसे रहेगी। अब सबकी नजरें टिकी हैं कमिश्नर रीवा संभाग और सामान्य प्रशासन विभाग पर कि क्या इस गंभीर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा। रीवा जिले में, रीवा और मऊगंज जिला मिला करके वर्तमान में जो 2 जिले हो गए हैं, पहले रीवा था। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा, जिसमें रीवा मंडल आता है, इसमें संभागीय कार्यालय आता है। उसमें वर्ष 2020 में एक श्री एसबी रावत, ये कार्यपालन यंत्री, जो कि प्रभारी कार्यपालन यंत्री के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई थी, जबकि ये सहायक यंत्री के मूल पद पर थे। इनकी सेवा पुस्तिका में गड़बड़ी हुई है। इनकी जो ओरिजिनल सेवा पुस्तिका थी, जब ये 2017 से 2020 के बीच में अनूपपुर में थे, तो इनकी ओरिजिनल जो सेवा पुस्तिका है वो गुम हो गई थी या गुमा दी गई थी या क्या किया गया था। फिर बाद में इन्होंने बिना किसी सक्षम आदेश के अपनी डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका एक तैयार की, जो स्वयं ही तैयार की। उसमें सारी एंट्री, हर प्रकार की जो एंट्री होती है सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाती है, इन्होंने अपने मतलब राइटिंग से इन्होंने की, स्वयं इनके द्वारा किया गया। इसकी कोई सक्षम अधिकारी से इन्होंने परमिशन नहीं ली। ये सारी बातें हैं। साथ में इन्होंने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा वर्ष 2020 से लेकर के 25 तक इन्होंने नहीं दिया। इसकी हमने कमिश्नर साहब को शिकायत की थी। कमिश्नर रीवा संभाग ने इसकी जांच करवाई, जिसमें अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री अतुल चतुर्वेदी जी ने इसकी जाँच की थी और जाँच में सारे दोष इनके सिद्ध पाए गए थे और इनकी जाँच रिपोर्ट पिछले 2 महीने पहले ही कमिश्नर साहब को भेज दी गई थी, जिस पर अभी तक कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हुई है। अतः इस पर जल्दी कार्यवाही हो। और ये भी बताते चलें कि आपके जो ये एसबी रावत साहब हैं, ये डोल सिरमौर के निवासी हैं और साथ में इनका एक बोदाबाग में आवास भी है। तो कुल मिलाकर के यहीं के निवासी हैं रीवा के, और कार्यपालन यंत्री के पद पर हैं। और कार्यपालन यंत्री एक जिला स्तरीय पद होता है। नियमानुसार कोई भी जिला स्तर का अधिकारी जो भी है, किसी भी विभाग में है, वह उसी जिले का निवासी नहीं हो सकता। और ये तो जिले छोड़िए, सिरमौर के निवासी हैं, ये शहर के भी निवासी हैं, इस तरह से बहुत ही करीबी।
तो ये इस तरह से अनियमितताएं हैं, इसका पालन नहीं किया गया है, नियमों का पालन नहीं किया गया है। सेवा पुस्तिका में कूट रचना और सब चीज़ें करके बहुत बड़ा एक गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है, जिस पर इनके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए और ये 7-8 महीने में रिटायर भी होने वाले हैं। अतः इस बात को गंभीरता से शासन प्रशासन को लेना चाहिए। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सहस्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।